ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देहशता जैनीदशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी ये स्वानुभूति दर्शन जी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें दी गई है, जीवन उपयोगी आत्मार्थी जीवों के लिए। इन सारे प्रश्न और इनके उत्तरों को जो अपना आत्महित साधना चाहते हैं या जो अपना आत्महित साधते हैं, उनके जीवन में किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं पहले पैदा होती हैं और कैसे उसका समाधान करके वो अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लगते हैं, उन सब शंकाओं का यहाँ पर संकलित करके समाधान किया गया है। तो अभी यहाँ अपना जो प्रश्न उत्तर अभी तक चला था, 522 नंबर का प्रश्न चलेगा। 521 तक का प्रश्न हो गया था। अब यहाँ 522 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि ज्ञान साधन बनता है या मंद कषाय साधन बनती है। काय का साधन प्रश्न में, चूंकि ये आगे से चला आ रहा है प्रश्न, ग्रंथ जैसा नाम है, स्वानुभूति का साधन ज्ञान बनता है या मंद कषाय बनती है। स्वानुभव का कारण या साधन ज्ञान बनता है या मंद कषाय बनती है, ये प्रश्न है। उसका जो समाधान दिया है उस समाधान को अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बारे में अपन विचार करेंगे। अच्छे से कोई बोल सकता हो तो बोलेंगे। प्रश्न, ज्ञान साधन बनता है या मंद कषाय? समाधान, सच्चा ज्ञान साधन रूप बनता है, राग साधन नहीं बनता। मंद कषाय साथ में हो किंतु मार्ग जाने बिना आगे कैसे जाएगा? भावनगर जाना हो तो इस मार्ग से जाना होगा। ऐसा सच्चा ज्ञान करे तो उस ओर प्रयत्न करता है। यह मैं ज्ञायक हूँ ऐसा यथार्थ निश्चित करके स्वयं उस ओर प्रयत्न करता है, तब उसे राग की महिमा छूट जाती है, उसे राग से विरक्ति आ जाती है। वह राग सुखरूप नहीं है, दुखरूप है। ज्ञायक आत्मा ही अनुपम है, यह अन्य कुछ भी अनुपम नहीं है। ऐसी अपनी महिमा आए तो राग की महिमा छूट जाए, इसलिए उसमें ज्ञान वैराग्य दोनों एक साथ आ जाते हैं। अपने को जाने और विभावों से विरक्ति हो तो अपने को ग्रहण करता है। क्या समाधान हुआ? सुनाई दिया किसी को?
इन्होंने पढ़ा है प्रश्न कि हमारे लिए अगर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना है तो मोक्ष मार्ग परमार्थ से स्वानुभव रूप है। मोक्ष का मार्ग आत्माश्रित है, पराश्रित नहीं है। तो अब जिस आत्मा का परिणति को आश्रय करना है तो अब उसका आश्रय किस विधि से होता है? ये कहते हैं कि क्या उसका ज्ञान कारण बनता है कि राग? देखो, कोई अलग अलग गुण आत्मा में रखी नहीं है। इतनी जोर से आवाज कम आ रही है। अच्छा, हेलो 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 हैं? तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो उठाया गया है कि मुख्य रूप से अपन को ज्ञान दिखता है और राग दिखता है। टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ग्रंथ लिखते समय लिखा है कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तनु को भय, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। तो अब अपने लिए, क्योंकि वो तो ग्रंथ लिखने का काम था, नहीं आ रही है समझ? तो ग्रंथ बाहर का काम तो राग से होता है और अंदर का काम तो वीतरागता से कहो या वैराग्य से होता है, राग से तो होता नहीं। तो अब यहाँ पर राग का क्या काम? हाँ, ये बात अलग है कि जब आपको स्वरूप की तरफ ढलना है तो अगर बाहर की तीव्र आसक्ति होगी, कसाएं तीव्र होगी, तो तुम्हारी परिणति अंदर की तरफ ढल ही नहीं सकती। तो पहले तो आपको तत्वाभ्यास आदि के बल से संसार की रुचि आपकी क्या है, टूटे। सभ्यद संसार असार पहले तो भाषित हो ज्ञान में, जब तो आपको आत्मा सारभूत लग करके उसकी तरफ जुड़ान होगा। तो अब अभी पहले तो जिसको अभी प्रत्यक्ष जो देख रहा है संसार में, कि संसार में यहाँ पर मारा मारी के अलावा कुछ नहीं, अपने जीवन में भी अपन अनुभव करके इतने दिन से अपन जी रहे हैं, अभी अपन को कोई बाहर में शांति मिल रही कि नहीं मिल रही? ऐसे झूठी झूठी नहीं मूल हलाना है, अंदर में भाव भाषण करके कि वास्तव में अगर अशांति लग रही है, कहीं सुख नहीं लग रहा है, तो आप सुख खोजोगे, क्योंकि सुखी होने की रुचि तो सबकी है संसार में। आचार्य लिख रहे कि जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भय मन, तो सुखी होने की इच्छा तो सबकी है, परंतु क्या उनको अभी बाहर में सुख भाषित हो रहा है कि नहीं? पहले तो जो निर्णय करो। अगर तुम्हें बाहरी में हमें सुख भाषित हो रहा हो तो तुम्हारा ने और सुख, दूसरा सुख ढूंढने के लाने समय का काय के लाने मेहनत करोगे, काय के लाने खोजोगे? जब जहाँ तुम हो ही तुम्हें शांति मिल रही, आनंद आ रहा हो, तो अब काय के लाने दूसरा तुम्हारा ने कोई चीज़ प्रयत्न करोगे खोजने की? तो पहले तो अपन ये बताओ कि क्या हम जहाँ जी रहे अभी तक जितना जिए हैं उसमें असंतुष्टि है कि संतुष्टि है? ईमानदारी से। और उतना ही अपना जो है सुख खोजने के लिए अपन जब संतुष्टि है, अपन सोच रहे कि थोड़ा भी कम है व्यवस्था, थोड़ी और हो जाए तो और ज़्यादा हम सुखी हो जाए। अब सुखी तो है और उतनी नहीं है, तो कैसे सुखी हो? शकुंतला जी सुनाई दे रहा हो हैं? हाँ, का अभी पहले तुम जहाँ हो उसे तुम्हें दुख लग रहा हो कि सुख लग रहा हो? पहले तो जाओ बताओ। उसे तुम्हें अगर परेशानी हो, कोई बीमार होवे तो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ही खोज करे, दवाई खोजे। अब वो बीमार है नहीं है, तुम कहोगे डॉक्टर के पास चले जाओ, वो क्या करें हम डॉक्टर के पास? हमें क्या जरूरत है? हमें कोई बीमारी है क्या? तो जिनके पुण्य के उदय है वे कहते हैं कि भैया जो दुखी हुए वे करें धर्म, हमें कोई परेशानी थोड़ी है। और करेंगे भी तो रूढ़ी से भैया अब चलो सब समाज में जैसे और काम चल रहा है, जो भी एक काम है अपन भी निभाउने हैं, निपटाउने हैं। कभी सुखी होवे के लाने थोड़ी धर्म के मार्ग में आ रहे थे। तो
तो पहले तो अपन ईमानदारी से अपने अंदर देखो क्या हमें कोई तकलीफ है तकलीफ कोई हो, और है भी तो कौन सी है कि जो चाह रहे हो भी प्रतिकूलताएं तुम्हें लग रही कि जो नहीं है वहाँ पास, जो नहीं है वो मोड़ा की शादी नहीं हो रही और ऐसा होगा, जो तरह की ऐसी व्यवस्था मकान नहीं है, जा तकलीफ है तो ऐसी है, या ऐसा नहीं है कि इतने हम देख रहे हैं जिनके पास मकान है, सब है, व्यवस्था है, जिनको हम सोच रहे उनके पास है, उनसे पूछो कि सुखी हो कि नहीं। तो ये जब तक आपको खुद अपनी बुद्धि में, कोई भगवान तुम्हें सुख नहीं दे सकता, धर्म के मार्ग में नहीं लगा सका, आत्मानुभव नहीं करा सका, कैसे कराएगा? जब तुम्हें लगे कि हमें बाहर के जो हम कर रहे हैं अभी तक, जो विकल्पों में हमें दुख है, यहाँ पर हमें शांति नहीं मिल रही है, तो आपके लिए इसमें आग लग रही हुई तुम्हें, राग तो दौलत राम जी ने अपने लिखो, राग आग दहे सदा ताते समामर से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे ये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। वे तो कह रहे तो कहीं सुख नहीं है, तो सब क्यों दुख, परेशान हो रहा जबरदस्ती हो। सब आचार्य जितने ज्ञानी कह रहे कि सुत परिचितान बुधा सब बस भी काम भोग बंद कथा, ये अत्तुलम्बो नवरी न सुलू। सब काम भोग बंधन की कथाओं में तो सब व्यस्त हैं, उनमें ही वो सुख लग रहा हो, तो अब काय के लाने, एकत्व भक्त के लाने हम अनुभव करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आ रहा हूँ समझ में, हमारी बात समझ में आ रही? अरे स्वयं ही से तो पूछ रहे हैं हम कि स्वयं तुम्हारी समझ में आ रहा हो, पहले स्वयं के परिणाम स्वयं की समझ में आ रहा है कैसे कि नहीं आ रहे, वही तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें अब भाई तुम्हें अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हें क्या तकलीफ है, हमें कभी तकलीफ नहीं है, क्योंकि काय घुमाए थे स्वयं के परिणाम, हमें तो स्वयं की तकलीफ हम स्वयं ही समझ रहे हैं, तो हमारे पास काय घुमाए तुम समझ रहे हो। भाई तुम्हारी तकलीफ कछु दूर करवावे के ना तुम्हें लग रहा हो कि दूर हुई है तो आए हो, तो भैया तुम इतने कछु तुम्हें क्या समस्या है जिसे तुम इतने आए हो। अब ये जो बता रहा है जिनको इनको समस्या थी, तो जो छोड़ छाड़ के अपने ससुराल को न सबको, संसार के सारे संयोगों को, और वे खोज में खिलाने आई, जहाँ पता पड़ रहा हो कि भैया ऐसे हमें आत्मानुभव की विधि मिलेगी और इससे हम सुखी होंगे, तो प्रयत्न करो, और उसकी उपलब्धि भाई इस काल में कोई सम्यक लेके तो आता नहीं है, सब यही प्राप्त करने की व्यवस्था है। मैं तो अभी ये पंथ ये देखो कि हमारे लाने क्या है, कोई को ऐसी कि हम वास्तव में बहुत परेशान है भैया, और परेशान मतलब इसे नहीं कि हमारे पास साधन नहीं है, मकान नहीं है, भला मकान तो सबके पास ढेर लगे, जिनके पास उनसे पूछोगे वे कितने सुखी है। तो ये अपन को पहले तो आचार्यों का ये नियम है कि पहले तुम्हें तकलीफ भाषित हो रही कि नहीं। टोडरमल जी ने पहले ये लिखा कि तुम हमने जो बताओ तुम्हें ऐसी तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, सब में पहले तुमसे पूछी, चौथे अध्याय में ऐसी तकलीफ है क्या तुम्हें कछु? तुम्हें दौलत राम जी ने पहले अधिकार कि ये 4 गति के दुख तुम्हें ऐसे इनमें सुख दिख रहा हो कि दुख दिख रहा हो तुम्हें, और फिर तुम्हें अगर इनमें दुख लग रहा हो तो उसको कारण जो है, और फिर सुखी होने का उपाय, सुख जो है, सुख का उपाय जो है, तो तुम आगे चलो। हमने तो तुमको, हमने तो सब 6 डाला पढ़ ली, सब पढ़ लो, और उसे पढ़ भी से क्या होगा भाई। अपन को बड़ी भाषित होने चाहिए ना वे चीजें, कोई को भाषित अपन बे तो अब जो इतिहास दुनिया है सुनने नहीं है उनकी तो छोड़ो, अपन तो यहाँ बैठे जितने लोग उनमें से अपन विचार करो कि अपन को क्या वास्तव में यहाँ अपन को समस्या है कछु, जो अभी तक अपन जी रहे, अभी तक जिया, इसमें अपन को समस्या है कि अपन को कोई समस्या नहीं है। और समस्या भी है अगर, तो तुम्हारी काय की समस्या है, जो तुम्हारी अनुकूलताएं नहीं है, विषय भोगों की अनुकूलता उन उस संबंधी है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो तुम्हारे लाने थे कि व्यवस्थाएं सेटिंग कर लो तो हो जाए, तो सुखी हो जाओ तुम नहीं उसे है। वो तो सब लिखो ही है शास्त्रों में, सो तुम क्या कह रही, सो अपने में है, वो तो अपने में मिलेगा, वो तो सब शास्त्रों में लिखो है, तो तुम क्या कह रही, अपने लाने लग रहा हो कि नहीं है, तो अपने लाने के लाने अपन ने अभी तक प्रयत्न करो ईमानदारी से भाई। वो तो सभी जितने जिन ज्ञानियों ने अपना जीवन जिया उनने सबने लिखा ही है, पर हमें कब हमें लग रहा हो या सो कचू, और हम उनके लाने प्रयत्नशील हैं, हम अपनी ताकत लगा रहे होते कि नहीं लगा रहे।
अपनी देखो, क्यों कि अगर प्रयत्न करोगे तो काम तो अंतर मुहूर्त में होते, तनक सो काम है, देर तो है वो काम वो कछु है ही नहीं है, उधर से उपयोग हटाओ तो जोड़ो, आनंद भोगो, कछु है ही नहीं है समस्या। तो क्षण भर निज रस को आचार्य कह रहा है कि क्षण भर निज की तरफ झुको, क्षण भर में आनंद भोगो। अपन को अगर समस्या है तो अभी तक अपन अगर उधर प्रयत्न कर रहे होते तो अपन को उपलब्धि होती। इसका मतलब अपन ने अभी तक प्रयत्न नहीं करो उधर पे, करो कोई क्या कह रही नहीं किया, फिर अब का समस्या है तुम्हारा, नहीं करो तो इतने दिनों से तुमने सुनो पढ़ो समझो और प्रयत्न करो नहीं है तो इसको मतलब तुम्हारे लाने का कोई परेशानी है ही नहीं है, क्या परेशानी है, क्या परेशानी? शास्त्रों में लिखो है कि संसार में सुख नहीं है, जब परेशानी है तुम्हें थोड़ी परेशानी है। शास्त्रों में लिखो है सब संसार ऐसा, वह परेशानी है कि जो शास्त्रों में लिखो है तो शास्त्रों में संसार में कहीं सुख नहीं है, पर तुम्हें हमें का परेशानी भाई चार गति में कहीं सुख नहीं है। आज भी तो आचार्य में लिखो, अब जब समस्या है कि चार गति में सुख नहीं है, ये कह रहे कैसे सुख नहीं है, हमें यही समझ में नहीं आ रही। हमें तो देख रहे कि सारे लोग चारों का इतने जो है सब व्यवस्था बना के आनंद से सुखी है, क्या परेशानी बताओ? बढ़िया उठते हैं, बढ़िया नहाते हैं, धोते हैं, मंजन करते हैं, अपने बढ़िया नाश्ता पानी चाय, इसके बाद फिर भोजन, फिर इसके बाद बढ़िया विश्राम, फिर शाम की फिर तैयारी, फिर भोजन करते हैं, आराम से सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर वही तो कहाँ परेशानी है? इसे हटके अपन को जीवे को कछु अपन अगर परेशानी होती तो कैसे वो आदमी संतुष्ट होकर सो जाते और अपने ऐसे ही बनो रहता? अभी तक तो बेचैन हो तो भाई तुम्हें बीमारी हो जाए और तुम आराम से सोते रहो, डॉक्टर के पास नहीं जाओ, व्यवस्था नहीं बनाओ, तो ऐसा तो नहीं हो। जिसको तकलीफ है तो भैया जैसे मैंने तैसे ई डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा तो दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे, जैसे मैंने तैसे दूर करने को प्रयत्न करोगे नहीं। सोचो भाई, अकेले मात्र जो औपचारिकता में अपन शास्त्र में लिखो है अपन ने सुन लो, सुनाने वालों ने सुना दो और अपन अपने जो के तो काम में लगे हैं, कजू नहीं होने पर ऐसे तो अनंत काल निकल गया था। के लाने जाते अंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, कोई अलग प्रकार की तड़प होती है, अलग प्रकार का उसका जीवन होता है, जन साधारण जैसा नहीं होता जीवन उसका। धर्मात्मा का तो होता ही नहीं है, परंतु आत्मार्थी का भी जाते अंदर जीवन होने लगता है। अब क्यों? जो 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 चल रही है श्रृंखला उसमें तो परेशान है, अगर उसमें होता तो फिर तो वो कुछ समस्या ही नहीं होती होगी, वो तो कोई अलग क्वालिटी को सिद्धि, उसकी सिद्धि है। अब ये बता रहे जो, अब वो सिद्धि जब जिसको तड़प पैदा होती कि नहीं भाई अपन को तो प्रति ये करना है, अब वो चैन से नहीं बैठ सकता जब तक अपना कार्य नहीं हो जाएगा। और जब कार्य हो जाएगा तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कोई से, फिर तो उसको लगेगा कि वास्तव में अभी तक हम पता नहीं काय के लाने पागल में, बताओ कैसे पागलपन में अपने उतना अनंत काल व्यतीत कर दो अपन ने। और अनंत काल तो छोड़ो, अब इस पर्याय में ही अपन ने इतना समय से हमें अरे टूटा में लोग, अरे हमें तो हमें इन बातों की खबर ही नहीं है, हम कहाँ प्राप्त पर्याय में तन्मय हो कोई व्यवस्था में लगे थे, खूब रंग की व्यवस्था में सेटिंग करने में लगे। शादी के लाने जो है सेटिंग करके बढ़िया लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके और धाम धूम से मना और आनंद से, को अच्छी तकलीफ है उनमें, परेशानी को कारण देखा शादी करना नहीं देखा था ना। और बच्चों को फिर अपन वो तकलीफ हो तो अपन बच्चों को ऊपर झोंकेंगे कि भैया तुम भी आ जाते ये भी लग जाओ। अगर हमारे अब कुंद आचार्य देव की अम्मा हती थे, बेटा तुम इसमें मत उलझ जाना, बहुत संसार में बहुत दुख है, इनसे बचना तुम, इस संसार से, संसार के इनमें न उलझना तुम। तो उनकी अब उनको अम्मा जी को उनको पतो दो, तो भी अपने बच्चे को कहो नहीं गई उनने कि तुम जो है बेटा खूब शादी करके बढ़िया जो है संसार में खूब अपने आनंदित रहना। जन्म से उनने उनके लाने घुट्टी में उनने भी पिलाए वैराग ज्ञान की बात है, अपन पिलाओ तो अपने बच्चों को घुट्टी में ज्ञान वैराग की बात है। हाँ बेटा डॉक्टर बनने हैं, इंजीनियर बनने हैं, अच्छे बढ़िया, अरे अच्छी पूरी रात दिन पढ़ाई करने हैं, ऐसा नहीं है। देखो वे उनके वे बन गए, वे कलेक्टर बन गए, वे फलाने बन गए। बताओ अपन अपने बच्चों के लाने, अगर तुमने धर्म में सुख माना हो तो अपने बच्चों की ऐसी उल्टी सलाह देते हैं,
कि मारो 24 घंटे तुम। एक उनको भतीजो है, उन्हें हमसे सलाह ली कि भैया हम 4 साल, कितने सालों से लगो 5 साल हो गए उनको, काय में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इतने से नंबर से, अब की बार इतने से चूक गया, अब की बार इतने से चूक गया, अभी अब की बार और सोच रहे कि और एक चले जाए। हमने काय को मर रहे तुम हैं, तुम बन भी जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे तो क्या हुई है तुम्हारी दुर्दशा, शांति से रोटी नहीं खा पे हो, एक घर की व्यवस्था बनाए बार तो पागल हो जात, और तुम पूरे गिले की व्यवस्था बने हो। सोचो तो पागलों, सबरे पगलों की व्यवस्था कैसे बने हो। क्योंकि समझ में आ गई, कहने लगे भैया अब हम फार्म बंद कर। और उनकी मम्मी इनको फोन आओ तो कहने लगे कौन उन्हें अच्छो समझा दो ना, 4 साल से परेशान हो रहा हूँ मोड़ा। अब उन्हें कही अब की बार फार्म ही नहीं भरोगे, हम तो बस नहीं करेंगे, हमको नहीं करना। और है भी सही बात, करोगे क्या तुम, ये तो बताओ मैं, कौन सी चैन मिल जाए ना तुम्हें, रात दिन 1 मिनट की चैन नहीं, इतने की समस्या, उतने आग लग गई, वो बस्ती में ऐसा होगा, उतने भी फलानो कर दो, उनने उनको मार डालो, उनने फलानो कर दो, क्यों कर, तुम क्या कर रहे हो। तो ये माने अपन बहुत इसमें बहुत समझ रहे, बहुत बड़ो कलेक्टर बन गो, फलानो बन गो, ठेगानो बन गो, का बन गो, वो मर बेगिलाने, पाप कर बेगिलाने बन गो। ये जब तक अपन को अब सही बात अंदर में नहीं जमती है, तब तक हम दूसरों को भी सलाह नहीं दे सका। ऊपर फट्टी तो सब बातें कर, और मोड़ी मोड़ों को मारे में उतई डालेंगे, संसारिक कामों की रुचि बनाएंगे उनको। ये नहीं कहते कि भैया तुम धर्म समझ लो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण होगी, और सभी व्यवस्था बना देंगे उठे खिलाने, सारी अच्छी बढ़िया ट्यूशन, अच्छे से अच्छी बढ़िया सब व्यवस्थाएं, अच्छे से बड़े स्कूल में भर्ती करेंगे। है रुचि दिख रही है अपन को, रुचि की अपनी रुचि धर्म की है। जी मैं ऐसी नौकरी हो कि तुम्हारे गांव शहर में उकिला नौकरी ही ना मिले, ऐसी पढ़ाई करवाएं। हम ये बता रहे हैं कि ये अपने लक्षण जो है आत्मार्थ करने के नहीं दिखते हैं। जिसको सही अर्थों में ये लगता है कि अपने सुख शांति आत्मा में है, वो खुद भी नहीं करता है ऐसा, मजबूरी में करना पड़े तो उसको अच्छा नहीं लगता है, करे पर मजबूरी में करेगा, और दूसरों को भी सलाह पूरी यही देगा कि वास्तव में भैया यार देखो हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। जिनके माँ बाप मान लो समझ रहे थे, देखो बेटा हम तो नहीं कर समझ पाए, परंतु तुम अब इसमें मत, तुम ये समझ लो तुम्हारा कल्याण हुई। अगर ऐसे जिसकी माँ बाप इस प्रकार की सलाह नहीं देवे, हम नहीं समझते कि वे धर्मात्मा, उनको धर्म की कोई रुचि है। जब झूठे नकली धर्म माँ बाप है, वे धार्मिक दृष्टि से आ रहे हैं, फोकट को अकेले समाज में अपनी सिर्फ झूठी प्रसन्न बनाए रखने के लिए इज्जत, बस अकेले जो भी करें, मंदिर आते हो, जो भी करते हो धर्म की उनकी जिस संप्रदाय में जो क्रिया है बस करके, और उसमें संतुष्ट होकर अपने बस काम भी करते रहते, और महिमा उसी की आती। कोई की अच्छी शादी हो रही हो, खूब बढ़िया उसमें ठाट बाट, और उसको कितनी महिमा आती। ये पाप के उसमें आश्चर्य व्यक्त करना, ये भी जो है अंदर में है, रौद्र ध्यान के अंतर्गत दिया हुआ है। परिग्रह को देख करके, दूसरों की परिग्रह को देख के आश्चर्य होना, और ऐसा लगना अरे विस्मय होना, क्या है ये सब। इसलिए ये अपन को जब ये लगेगा कि हम कहाँ कितना हमारा कहाँ से भटक भटक के आज अवसर मिला है, और ये को हम काय में लगा रहे हैं, जो दिन को हमारी कहाँ रुचि लग रही, तनाक्षी जिंदगी कब है चले जाए पता ही नहीं है। नाचती नाचत में चक्कर उतई आ जाए। वैसे तो चतुर्गति में नाच रहे, और शादी में और बढ़िया कौन सा डिस्को डांस होता है वो, और कितना मजा आता है। दूल्हा घोड़ा पे बैठो और कहीं से गिर पड़ो, साइलेंट करके अरे वो तो गिर पड़ो सबरो, जी सबरे का हो रहा, सबरे रात में तो ऐसे गिर गिर के मरे जैसे पड़ जा, दिन भर थक थक के दौड़े दौड़े काम में लगे ऐसे थक जा, सो मरे जैसे तो पड़े रहे रात भर का हो, और सुबह उठ के फिर पगले यहाँ लगा था आके झंझ कूद करके दौड़ लगा के सरकार है। सोचो गंभीरता से, ये काहे अवसर अपन को ऐसे बार बार नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किल से पहली चीज़ तो ये कोई सुनाए वाले नहीं है, सत्य बात है। बेराग रंग में तुम्हारा उलझा करके समय पूरा कर दे, टोड़ा मंजी लिखो क्या, ये तो सोचता है कि उनके पास जाएंगे तो हमारा कल्याण हो गया, ऐसा उपाय बता दे कि वो इस मार्ग में लगा ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए इस बारे में। ऐसे कोई योजनाएं बता देंगे, लग जाओ बेटा काम में लगे रहो, धर्म के नाम पे न कोनो नाम पे।
तो मतलब ये है कि पहली चीज तो अपन को सच्चे अर्थों में तड़प पैदा होना आत्मार्थ की, ये बहुत बड़ा काम है, आपने बहुत बड़ी पात्रता है। तड़प नहीं है तो कछु नहीं है, सब कोई तुम्हें कोई नहीं करा सकता, साक्षात भगवान बैठे हो, कौन कराएगा तुम्हें? तड़प नहीं है खुद को, करा देगा कोई है? अगर खुद की तड़प नहीं हो, धगस नहीं हो, खुद हम प्रयत्न नहीं करें, तुम्हें कोई कैसे करा दे? अरे वे तो निमित्त उनको बनते हैं कि जो उपादान जिसको खुद जागृत हो रहा हो, तो निमित्त तो उनको बनेंगे। और जो खुद को उपादान है, अब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, जी की गवाह देने हैं, वो तो कह रहे चलो रे अंदर का करने, अब वो कब गवाह देवे और क्या करे तुम्हें? होगा ठीक है, का करने पर हो कैसे होगा उसकी, अब वो गवाह वालों का करे। ऐसे ही जब उपादान ही को ढीलो ढक्कन जिसको हुए, तो अब निमित्त उनको का करें, कितने अच्छी अच्छे निमित्त उनके सामने आ जाए, कर दे उनको, कर लिया, नहीं कर सकता, आ गई समझ ऊपर, नहीं कर सकता। ऐसे अपने मुंडी हिलाओ तरह बस अपने होगा काम। मुंडी तो अरे मुंडी हिला रही, मुंडी हिलाए से क्या होगा? अंदर में अपन को तड़प, अपन को लगे कि अरे वास्तव में हम कर क्या रहे। एक एक समय कोई ठिकाना तो है नहीं, समय को, जीवन को एक एक समय कैसा निकल लो, और देखते ही देखा तो पता ही नहीं पड़ता कभी आयु पूरी हो गई, कभी चले गए, और अरे वे चले गए। वही तो हम बात करके आए, इसलिए ये हंसी मजाक की बातें नहीं है यहाँ। ये इन्होंने जो है इनकी कैसी जीवन, अपना पूरा जीवन हथेली पर रख करके इस मार्ग में आता है व्यक्ति, तब जा करके बड़ी मुश्किल से काम होता है, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए थे। इतने ढीले ढक्कन वाला आदमियों का काम नहीं है, पूरे प्राणपण से पूरा समर्पण हो तब जा करके अपना काम करने की स्थिति बनती। समर्पण करने वालों को भी मुश्किल पड़ती है, और जिनको अभी रुचि हो समर्पण नहीं हो तो उनको क्या होने ये तो बताओ। और कछु रुचि हो गए थे तो क्या नहीं कहा है पर तो अब ये यहाँ पर इन्होंने जो दिया है, ये तो जिनकी तड़प है, जिनको प्रश्न उठती हैं, उनके लिए समाधान दिया है कि देखो भैया, अगर तुम्हें संसार सभ्य दशा लगन लगो, तो अब तुम्हारे लिए आत्मा में सुख है, शांति है, ये समझ में आ गई। तो अब उसे आत्मा के लाने तुम्हारा ज्ञान सबसे पहले निर्णय करेगा। ज्ञान में निर्णय होता है ये सब, समझ रहे ना। और जब ज्ञान निर्णय कर लेगा ऐसा, और तुम्हें विश्वास व्यवहार से आ जाएगा। अभी परमार्थ से विश्वास तो जब अनुभव हो जाएगा जब की बात है, पर व्यवहार में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ये बात सही है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सामर्थ्य वीरी पूरा का ज्ञान के अनुकरण करेगा। ज्ञान में निर्णय कर लो कि अब आत्मा ज्ञान ही में व्याप रही है। आत्मा कहूँ आसमान में तो है नहीं है, किधर आत्मा? ज्ञान सो ही आत्मा। तो जहाँ ज्ञान है, जितने में ज्ञान है उतने में आत्मा है। तो अब उसी ज्ञान में ही अपन को आत्मा को देखना है, टेक्निक है, वो तो कला है। क्या प्रश्न है? देखो क्या है ज्ञान, माने क्या? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान काय को तत्व का निर्णय, जो अभी हमने चर्चा की, सभ्य संसार असार, ये ज्ञान ही में समझ में आएगा। और सार अपना स्वरूप आत्मा में ही सब कुछ सार, और कहीं सार नहीं, ये ज्ञान ही में निर्णय होगा। और जब ऐसा निर्णय होगा और व्यवहार, और जब तुमने सब समझ लो और विश्वास नहीं आओ तुम्हें ऊपर, तो क्या होगा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं आओ कि जैसे सही बात है, तो क्या हुई है? रत्नत्रय की पूजन में दिया है, अन्य पंगु और आलसी जुदे जुदे सब जल जाते हुए। क्या अंधा, लंगड़ा और आलसी, ये तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चार, तीनों को अलग अलग करने पर तीनों जल जाएंगे। तुम्हारे लाने देखो, तुम्हारे लाने ज्ञान भी है, तुम्हारे पास आंखें भी हैं, परंतु विश्वास नहीं है कि जैसा ही बात है। जैसे तीन व्यक्ति जंगल में हैं और जंगल में आग लगी, तो अंधे को तो दिखता ही नहीं है वो आग किधर लगी हो, कैसे भागना है, और लंगड़े को दिख रही थी वो भाग नहीं सका। और मान लीजिए अब उस एक व्यक्ति ना तो अंधा है ना लंगड़ा है, परंतु उसको विश्वास नहीं है कि जो आग जलाऊ थे और हम इसे जल जाए। हाँ, आलसी माने अश्रद्धानी पे अविश्वास है। तो का हुई को बच्चे वो के नहीं,
उनके पास आंखें भी हैं, उनके पास पाँव भी हैं, परंतु विश्वास नहीं है उनको। सब पढ़ लो अपन ने कि शास्त्रों में जब 11 अंग न पूरे तो क्या है, और उनके लाने और विश्वास नहीं आओ कुछ नहीं। शुष्क ज्ञान जानकारी कर लो क्या होते हैं, ऐसो है आत्मा, ऐसो है, ऐसो है, ऐसो है, ऐसो, पर वो कहा कछु नहीं जानकारी कि आत्मा में सब ऐसो है, हम जान लो सब। उसे कहा होने तुम्हें, जब तक तुम आत्मा का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करो और आत्मा की आराधना नहीं करो तो आत्मा को सुख शांति मिल जाए तुम्हें। और जानकारी कर ली और काम संसार की करते रहो, इतने सुन गए और अपने काम संसार, चलो अपनों काम करें। कौन सा काम करें तुम अपनों? जो धर्म को काम और वो अपनों काम। उल्टी बुद्धि, विश्वास ही नहीं हो तुम्हें हमें धर्म को। अगर जो विश्वास आ जाए तो तुम्हारे उतरे पाँव नहीं उठे, उतर तरफ जावे, अंदर अंदर में डूबे गिलाने वीर उछाला लेगा तुम्हारा कि भैया जब अपन में अंदर ज्ञान ही स्वरूप अपन है और अपने बाहर कछु नहीं है तो अभी तक अपन कर है। देखो तो एक बार अपन अपने को, अब तो विकल्प टूटे या पर्याय छूटे, इसके पहले अब नहीं उठना हमको। इतनी अंदर में धगा से दृढ़ता हो, इतनी तड़प हो, ऐसा पुरुषार्थ हो तो कार्य तो तुम्हारा कछु को रोक रहा, तुम्हें रोक रहे, तुम्हारा आलस, तुम्हारी विपरीतता, तुम्हारी दुर्बुद्धि तुम्हें रोक रही थी, और तुम्हारा ये इस प्रकार का जागरण तुम्हारा तो है ही भाई। ज्ञान में आत्मा तो व्यापा ही रहो ना, कहीं ले में थोड़ी जाने, बस देखने की जरूरत है कि उतर पे तुम्हारा मात्र तुम्हारा ने, बस अभी तक अपने उतर पे टाइम ही नहीं है देखने को। इतने सुनो और अपने और उते उते चलो अपने उते करें, बस कुछ नहीं हो रहा। जहाँ व्यक्ति को ऐसा तो ये कह रहा है कि जहाँ ज्ञान जागृत हो गया और रुचि तुम्हारे लिए संसार से हट गई तो अब तुम्हारे लिए वो राग जो बाहर की तरफ दौड़ता था अब वो लंगड़ा हो गया, अब उधर की तरफ नहीं जाएगा। अब क्या होगा, अब तो ज्ञान जहाँ तुम्हारे लिए कि भैया इतना ही देख रहे तो वो अब वो राग नहीं, वो बैराग तुम्हारे अंदर चलेगा। आत्मा को देखने के लाने बैराग काम में आएगा, राग काम में नहीं आएगा। बाहर के पदार्थों का कहलाता राग और आत्मा की तरफ की रुचि और लगाव झुकाव होता बैराग। क्या कहलाता? आत्महित हेतु विराग ज्ञान, बैराग और ज्ञान। अब अज्ञानी तिलक है आपको कसना, अब राग रहे थे स्थिति में, अब बैठने में बहुत तकलीफ होती, क्या अपन वो कहूँ नहीं जाने, कहूँ कछु नहीं है, अपन वो अपने में शांति जाने, अब वो तकलीफ हो तो सरे ऐसे कैसे बैठे, काहे कभी दिखाते नहीं है। दिखा तुम्हें जो देखे वारो है वो बाहर देख रहा हो तो अंदर को कैसे देखे तुम्हें? जब तुम देखे वारे को बाहर को देखने में लगा रहे हो तो देखने को काम को एक समय में एक ही होते, तो तुम अपने को कैसे देखोगे? उधर से तो तुम्हारी रुचि हटे, उधर से देखो बंद हो गए और अंदर में देखने की रुचि उधर की तरफ झुको, तो जहाँ तुम्हारा स्वरूप है तो है ही, उस ज्ञान में तुम्हारे लिए उसी में दिखेगा। भाई व्यापा ही रहो ना तो ज्ञान में आत्मा कि नहीं व्याप रहो? आत्मा कहाँ है बताओ? ज्ञान में ही तो आत्मा है ना, उपयोग लक्षण है उसका। शक्कर को मीठापन कहाँ है? तो कितने मिले वो मीठापन, कितने देखने अपन को, वही शक्कर में ही देखने। तो ऐसे ही अपने लिए उसी आत्मा में ही अपन को वो ज्ञान हो रहा हो, और वो कहा है कि अब इंद्रियों मन के माध्यम से संकल्प विकल्पों में अब वो शांत होकर के अपने आत्मा को नहीं देख रहा, बस इतना से तो काम है। तो ये बता रहा है इसमें कि देखो भाई, सच्चा ज्ञान साधन रूप बनता है, राग साधन नहीं बनता है। मंद कसाय पहले साथ में होती है, किंतु मार्ग जाने बिना आगे कैसे जाएगा? अब ये दृष्टांत दिया कि जैसे वो तो भावनगर में बैठे हो, तो भावनगर जाना है, जाना हो तो इस मार्ग से जाना होगा, ऐसा उसको संबंधी व्यवहार से पहले सच्चा ज्ञान हो तो उस ओर के लिए प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा। किधर कब करेगा प्रयत्न? जहाँ जिस तरफ अपन को जाना है, अपनी वीर ताकत का रुचि अनुसार वीर, अपना वीर कहाँ लगेगा? ज्ञान के आधार पर पहले रुचि होगा नहीं अपन को ये काम करना है, और फिर उसका वीर उस तरफ लगेगा, और वीर लगेगा तो स्वरूप तो तुम्हारा तुम हो ही, और उसके लाने कौन रोकेगा ये बताओ? रोकने वाले अपन थे, और अपन ने अगर उसकी रुचि जगा के उसमें लगा तो कार्य तो होता है क्षण में, एक क्षण नहीं लगता है, मिनटों में अपने लिए अपना जो है अपना स्वरूप बोध होता है, उधर आनंद शांति निराकुलता है, उसका वेदन होता है। फिर इसके बाद एक बार चख लिया तो फिर अब उसको नहीं कोई हटा सकता वहाँ से। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक तो ये सब समस्याएं अपन को समझावेगी और ये सब बता रहे,
और जैसे ही एक बार व्यक्ति को अंदर में अगर रस आ जाए अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब 3 लोग में ताकत नहीं है उसको अपनी स्वरूप आराधना से वंचित कर सके। बाहर का कोई व्यवधान नहीं कर सकता। ज़्यादा ज़्यादा होगा तो शरीर को उपसर्ग करके शरीर को नाश करेगा, और अपनी आत्मा उपयोग तो तुम जोड़ो। उपसर्ग में उपसर्ग परिचय सहन करके उपसर्ग केवली होते तो कैसे होते? बाहर से उपसर्ग करता कोई नहीं, परंतु तुम्हारे ऊपर उपसर्ग जब हुई है तुम उपयोग उसमें जोड़ो, और तुम उपयोग अपने स्वरूप में जोड़े हो तो किसके ऊपर उपसर्ग हो भाई? अपनो उपसर्ग तो अपन उपयोग जोड़ो तो उपसर्ग कहलाएगा वो, और उपयोग नहीं जोड़ो तो तुम्हारा उपसर्ग कहाँ से हो सकेगा? बताओ। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अपनी समस्या के कारण हम दूसरे नहीं है कोई दुखी करने वाला तुम्हें, और कोई सुखी करने वाला भी दूसरा नहीं है। दुखी है तो हम अपनी अज्ञानता से, हम अपने मुंह से, और सुखी होंगे तो हम अपने ज्ञान वैराग पूर्व स्वरूप अनुभव से। समस्या तुम्हारी दूसरी जगह दूसरों से नहीं है कची हुई है। अभी अपनी समस्या किन से है? अभी अपनी सारी समस्या कहाँ दिखती है अपन को? और सारी समस्या का समाधान कहाँ देखते? बाहर ही के अंदर। बाहर से समाधान सोचते रहते, तो आपका कुछ मतलब ही नहीं है। ना होते तुम्हारी समस्या है बाहर और ना समाधान है बाहर, तब आज तक उतना ही करो हमने, इसलिए काम अपना भाव नहीं सारी। देखो ऐसा है, आंखें बंद नहीं करना है। क्या बंद करना है? मोह को बंद करना है, राग को बंद करना है, द्वेष को बंद करना है। वहाँ अपन को उधर से उपयोग को अपना वहाँ से मोड़ना है। आंखें तो तुम्हारी जब तुम्हारा उपयोग उते तुम्हारा उपयोग लगाओगे नहीं, तो आंखें तो तुम्हारी खुली रेवे चाहे बंद रेवे, उसे कछु अंतर नहीं पड़ता। और फिर जब उपयोग नहीं लगाओगे तो आंखें खुली कहाँ से रहेंगी ये बताओ? अपन जब वहाँ रात्रि में जैसे अपन को उपयोग नहीं रहता है शरीर के ऊपर बाहर के काम, तो कैसी हो जाती दशा? ऐसी दशा ध्यान में हो जाएगी। ना आंखें खोल रहे ना बंद कर रहे, जैसी होना है आंखें अपने आप उपयोग जहां अपना वहां से हट गया तो शरीर को जैसा रहना है वो रह जाएगा। और तुम अपने अंदर में जब तुम अपना उपयोग अपने उपयोग मान में लगा दोगे तो शरीर की स्थिति बाहर में एक समझ लो पत्थर जैसी है। वो तो अजीब है, वो तो अजीब ही है। वो तो जीव के कारण से अपन उसको व्यवहार से जीव कह रहे सर, पर जी शरीर तो अजीब ही है। तो इसलिए उपल खाद जब भी ध्यान में चले जाते हैं तो पत्थर की मूर्ति जान करके वो मृगगण उनसे उपल खाद खो जाते रहते। अब भी कछु भी अपने ध्यान में मस्त हो, भी अपने पत्थर समझ के खाद खो जा रहे। ऊंची मूची नहीं होती है, इतनी से चालू होती है, इतनी पूर्ण होती है उसकी ऊंची भूमिका। तो जब तुम साधु बन जाओगे तो उसके सिर्फ अकेला दृष्टांत है, पर सिद्धांत तो आत्मा का अनुभव जिसका भी होगा ऐसे ही होगा। वो शरीर से बिल्कुल पृथक हो गया। ऐसा थोड़ी कि तुम शरीर तरफ ध्यान रखे रहोगे तुम्हें आत्मा को अनुभव हो जाए। सम्यक प्रथमोपम सम्यक के काल में मरण नहीं होता जीव का। प्रकृति की व्यवस्था है कि उसको कोई मार नहीं सकता उस समय। सम्यक होगे बगैर मरण, उसका मरण नहीं हो सकता है। एक बार अगर तुम अंतर में अपने स्वरूप में डूबोगे तो फिर मर जाओगे। शरीर की तरफ से तो मर के ही आत्मा का अनुभव होते हो। भाई शरीर तो मर ही गो। अब तो अपन शरीर में एकत्र बुद्धि करके माना थे कि हम जिंदा ही से हैं, तो यही तो मूर्ता है। शरीर के रेवे से जिंदा है अपन, कि अपन अपनी चेतना से जिंदा है? अभी अपन का माना? शरीर छूट गया तो क्या मर गए भी। अब अपन भी जो ही माना कि अगर अपन शरीर छूट जाएगा तो हम मर जाएंगे। भाई क्या है, देखो एक बार व्यक्ति को वस्तु स्वतंत्रता का बोध हो जाए और एक बार स्वरूप अनुभव हो जाए तो शरीर से तो मरेगा वो। शरीर से बेखबर होकर के ही आत्मा की खबर पड़ती है, क्योंकि उपयोग तो ये कही है ना छदमस्त को। तो अगर तुम शरीर में खबर उपयोग लगाए रहोगे तो आत्मा को अनुभव कैसे करोगे? इसलिए चाहे वो अब सम्यक दृष्टि हो चाहे मुनिराज हो, जिनको आत्मानुभव होता है वो शरीर से पृथक होकर ही होता है। उस काल में वो तोलामल जी ने लिखा ना राजपुर चिट्ठी में, तो उस समय उसको बाहर में क्या हो रहा है कुछ खबर नहीं पड़ती। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों? उपयोग तो वही है। जब तुम बाहर को खबर करोगे तो अंदर की आत्मा की खबर नहीं होगी तुम्हें। अब तुम जब अनुभव हो जाएगा और फिर बाद में
जो कुछ भी बाहर है। अब तुम्हारी क्या है कि जैसे बाहर में अपन को एक बार अपन जैसे अपना घर है और अपन बाहर भी घूम रहे सब है, परंतु उसमें अपनापन नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? अपना घर लब्धि रूप में अपने ज्ञान में आ गया अनुभव पूर्वक, तो अब क्या होगा कि उपयोग बाहर भी हो गए। आप कहीं भी घूम रहे हो फिर भी आपका क्या होगा? वहाँ अपना तो नहीं होगा किसी में। क्यों नहीं होगा? अपनो घर अपन ने देख लो कि अपनो घर तो जो है, अब ये तो अपने कहूँ घर है ही नहीं। और शांति भी अपन को अनुभव में आ गई, तो इतना तो कहूँ शांति है नहीं। राग आदि प्रगट जे दुख देन ज्ञानी को प्रगट दुख लगते हैं, क्योंकि प्रगट सुख भोग लिया उसने, तो अब सामने वो प्रगट तुलना के लाने दो चीज़ें हो गई, तो उसके लाने वो राग आग लगती है। फिर उसको फिर उस तरफ वो पूरे एकत्र बुद्धिपूर्वक नहीं जोड़ पाता। मजबूरी में जोड़ता है तो उसमें आकुलता भाषित होती रहती। वो जब तक बार बार उसको तोड़ करके अपने स्वरूप में एकाग्र होने का पुरुषार्थ करता रहता। अरे भाई यही तो बात है कि बाहर के कर्तव्य एक साथ कैसे कर ले। एक साथ होते कहीं पहले आत्मा को अनुभव होगा, तो अब तुम्हारे लाने एक साथ नहीं है। अब तो एक भूमिका अनुसार होते हुए भी नहीं हो रहे। तुम्हारी शादी हो गई, अब मायके में जाओगी तो मायके के काम और अपने सासरे की इतने की जो है, अब कैसे तुम्हारे लाने उतने को काम करोगी, इतने को तुम्हारे लाने रुचि बनी रहेगी। जब उतने जाओगी तो उतने की काम तो करोगी, पर कैसे करोगी? अपने मान के करोगी, उतने रकबे के लाने करोगी कि उतने से न करे भी के लाने के भैया तैसे ये काम निपटे और अपन चले अपने घर। तो साधक के जीवन में बाहर के काम होते तो हैं, पर कैसे होते? निपटावे के लाने होते, उलझे रहवे के लाने नहीं होते। हाँ, वहाँ रहेगा तो वो ऊपर करेगा। वो तो अपने घर जैसे होते काम करोगी क्या? जैसे बाहर के काम सब गेही पैक रहे में न रचे जो जलते भिन्न कमल। ज्ञानियों ने सब लिखा तो है, और अपने अनुभव नहीं है कि अपन जब शादी हो गई पहले वही घर अपनों मान रहे थे बिना शादी की मिथ्यात्व दशा में, अब सम्यक होगा कि नहीं होगा सम्यक शादी होने के बाद? वो माँ बाप के घर पराये दिखने लगे और जो घर अपना दिखने लगे। लगता है कि हम यहाँ रुचि हो जाएगी तो सांसारिक काम पड़े रह जाएगी। वो ये प्रश्न कर रही है कि वो कैसे करेंगे, कर्तव्य कैसे निभाएंगे? एक साथ कह रहे हैं, एक साथ कैसे होंगे? तो एक साथ तो होते ही नहीं है ना। अपन ने जो कल्ला फ्री हो गए जब टाइम अच्छा, और जब अगर तुम्हें तड़प आ गई है, जैसे आत्मा के अनुभव की तड़प आ गई, तो अब तुम आप एक काम तो करोगी, फटक बनी रहेगी कि भैया हमारे लाने जो काम करने। और जैसे ही तुम्हें टाइम मिलेगा, और क्या हो बच्चे होते ना, तो अब उनको मान लो काम भी करने तो काम भी करते हैं, पर खटक रहती कि हमें जो पढ़ाई करने पूरी जो तो विषय पढ़ने रहता, हम परीक्षा में फेल हुए, तो वे सब समय मिलो और वे संगे भी उसे भी याद कराते, उसे भी तैयार कराते। या तो ऐसे जो है कि जब अपन को जो समझ में आ गई कि अपनों काम तो अंदर को आए, जो काम अब तो है ही नहीं, तो अब निपटाओगी तो, पर कैसी? ऐसे नहीं उसमें वही मोलच कर जैसी फ्री भाई और टाइम मिलो और बस अपने स्वरूप की सहजता में आने का अभ्यास करोगे। अब ये नरकों में कर ली बिका होता है, कभी फुर्सत हो कर उसका वही में कर ले, तो ऐसी परिस्थिति है। जिसको जिस चीज़ की तड़प होती है, नशा खाने वाला हो ना, तंबाकू खाने वाला, कितना ही उसके काम में उलझाओ और का है समय निकालो उन्हें, और पक्की दही कोई हो नहीं पता पड़ा था कब खा ला उन्हें। ऐसे जो है काम अपनो अंदर को काम है, कितनी उसमें तड़प की बात है ये तो बस पूरी। जिसको तड़प हो जाती है तो वो काम अपना किए बगैर रहती नहीं, बेचैन पड़ रहता वो। इसलिए इसके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या है अपनी रुचि की, समस्या है अपने पुरुषार्थ की, समस्या है अपन को उसकी तरफ क्या ये कार्य है अपना और ये काम नहीं है इसका निर्णय की। और ये निर्णय हो जाए तो कोई नहीं है ताकत किसी में तुम्हारा न रोक सके अपने कार्य करने से। भाई तो अपन देखा संसार में अपन को जो चीज़ की रुचि होती वो अपना काम अपन कर लेते हैं, इनके इन प्रकार नहीं कर लेते। ऐसे वो है काम, वो तो और स्वाधीन है, उसमें दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए ये आत्मा में अनंत गुण हैं। जब आत्मा के ज्ञान में तत्व का निर्णय हो जाता है कि अपना सर्वस्व अपने इसी ज्ञान स्वरूप आत्मा में है, बाहर में अपना कुछ नहीं है, वो आज तक अपन ने आत्मा के दर्शन करे नहीं, तो भैया अपन स्वयं ही आत्मा और अपन आत्मा के दर्शन नहीं करे, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होती।
इसमें आगे दिया हुआ है, देखो इसमें ये जो है आगे का एक पेज के नीचे एक दिया हुआ है, ये दिया है घट घट घटपट आदिक ज्ञात हो तब तू लेता मान, और ज्ञाता को जाने नहीं कैसा तेरा ज्ञान। क्या कहा? घटपट आदि ज्ञात हो, जिस ज्ञान में तेरे बाहर के जितने घट सब ज्ञात हो रहे हैं और उसमें मान ले रहा है तुम अपना मान, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत माने बहुत अपनी वो बता रहा सेख ही बता रहा बाहर के जानने में, और ज्ञाता को जाने नहीं कैसा तेरा ज्ञान। जिस ज्ञाता का वो ज्ञान है उस ज्ञाता को जानता नहीं और सारा ज्ञान गियों में लगा लगा करके अपनी मान सम्मान ले रहा है, बहुत अपनी सेखी बता रहा उसमें, अपनी महानता समझ रहा। कैसी मूर्खता है तेरे ज्ञान की, ये अविवेकता है। तो ऐसे ही भाई जो ज्ञान जिस ज्ञाता का है और जिसमें ज्ञाता ही व्याप रहा है, तो उस ज्ञाता को तो अपन उस तरफ जानने का प्रयत्न नहीं करते और सारा उपयोग इधर उधर भटकाते रहते 24 घंटे। तो ये ऐसे जीवों के लिए उस ज्ञान की क्या बतलाई, तुम्हारे उस ज्ञान की असार्थकता बतलाई। तुम्हारा ये ज्ञान कोई काम का नहीं है, जो तुम्हारा प्रयोजन साधने में जिस ज्ञान को नहीं लगाओ वो काय को ज्ञान तुम्हारा। खूब पैसे वाले हैं और भूखों मर रहे, सही खा पी नहीं रहे, तो काय के पैसे वाले हो है? नहीं आ रहा समझ? समझो देखो क्या है कि अपन औपचारिकता में समय पूरा कर भी नहीं बैठा देते, क्या कहते अपन ईमानदारी से सत्य समझने के लिए बैठे, और ईमानदारी से अपन सत्य समझे और समझ में नहीं आए, ऐसा होता नहीं। जिसकी तड़प पैदा होती सत्य को समझने की, उसको सत्य उसको मिलते ही मिलता है, सत्य उससे दूर नहीं रह सकता है। तो ये जो है इसमें इन्होंने जो समाधान दिया है कि भैया देखो ये सब जहाँ की अपन को रुचि हो जाती है वहाँ अपना ज्ञान तो मुख्य रहता ही है, संग संग उसकी पूरी परिणति, पूरा आत्मा का परिणमन उसके अनुरूप परिवर्तन होने लगता है। जब तुम्हारी रुचि हो गई जहाँ की शिखर जी जाने हैं, तो अब तुम्हारी कदम वही तरफ बढ़े, पूरा उतना प्रयत्न उसी की तरफ होगा, आपका सब कुछ पूरी सजगता उसी तरफ जाने की होगी, तो पूरा प्राणपण से आप वहीं लगोगे। ऐसे ज्ञान मुखे आपका पूरा जीवन, जैसे सर्वगुणांशु संकेत, तो संकेत के पहले भी आपका पूर्ण रूपेण समर्पण अपनी परिणति का स्वरूप की तरफ होगा। बस अंतर इतना है कि बाहर की तरफ में मोह होता है, राग होता है, और उधर वैराग होगा, उधर सम्यक श्रद्धा का जागरण होगा, उधर ज्ञान अपने अंतर्मुखता में उसको लगाने के लिए प्रयत्न कराएगा। और उधर अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या है कि मोह गलेगा। ज्ञान अभ्यास करे मन माही मोह, ताकि मोह मातम नहीं। अब तुम ज्ञान को अभ्यास करो और मोह तुम्हारा छीननी हो, ऐसे बनते ही नहीं है। और मोह अभ्यास करे मन माही ताकि ज्ञान तुम्हारा ज्ञान क्षीण हो जाए। जितना ज्ञान का क्षय उपशम मिला है और तुम मोह का अभ्यास करोगे तो उसके ऊपर तीव्र आवरण आएगा और तीव्र कसायों की वृत्ति होगी, तो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आवरण आकर के एक इंद्री तक आगे जाके एक इंद्री बन जाओगे। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाह रहे हो, बताओ देखो। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से क्या है, उसका प्रयत्न पूरा उसी दिशा में होता है। यह मैं ज्ञायक हूँ ऐसा यथार्थ निश्चय करके स्वयं उस ओर प्रयत्न करता है, तब उसे राग की महिमा छूट जाती है। राग की माने पर की महिमा छूट जाती है, स्व की महिमा आती है। तो स्व की महिमा में वैराग होता है, राग नहीं होता है। राग काय में पैदा होता है, जब पर की महिमा आती है तो राग पैदा होता है, और स्व की महिमा आती है तो राग क्षीण होता है और वहाँ वैराग खड़ा होता है। जो उसे राग से विरक्ति आ जाती है। राग से माने जिन संयोगों के निमित्त से राग होता है, उन संयोगों से उसको विरक्ति हो गई, तो राग उस बिना संयोगों किसके आश्रय से करोगे, तो राग से भी विरक्ति हो गई कि भाई यही अपने लिए हितकारी नहीं है। तो राग सुख रूप नहीं है, दुख रूप है। और ज्ञायक कैसा है, आत्मा ही अनुपम है, सुखरूप है। अनुपम माने वही सुखरूप का उपन। अनुपम में तो ऐसा है जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा है। तो अनुपम का मतलब पहले तो अपन को जो सुख चाहिए पहले सुखरूप है उसको ये बताओ कि आत्मा कैसा है। आत्मा सुख की खान है, सुख ही सुख की मूर्ति है वो, तो उसमें सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, दुख भरा ही नहीं है।
दुख तो तुम्हारा काल्पनिक है, पराश्रित है, आत्मा में दुख नहीं है। तो यह अन्य कुछ भी अनुपम नहीं है, माने अपने लिए सुखरूप नहीं है। ऐसी अपनी महिमा आए तो राग की महिमा छूट जाए, इसलिए उसमें ज्ञान वैराग दोनों एक साथ आ जाते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान वैराग कहो, ज्ञान क्रिया वही सम्यक क्रिया कहो, आत्माश्रित क्रिया, स्वाश्रित क्रिया, इससे जो है अपना हित होता है। तो अपने को जाने और विभावों से विरक्ति हो तो अपने का ग्रहण करता है, अपना स्वरूप ग्रहण होता है, अनुभव में आता है, खुद ही उसको जानता है। वो कौन जानेगा उसको? जब अपन अपना स्वरूप का अनुभव करेंगे तो कौन जानेगा उसको? खुद ही जानेगा, स्वयं जानेगा। तो ये जो है माने जहाँ तुम्हारे लिए पहले पर की महिमा जाएगी, राग कब टूटेगा? जब स्वरूप की महिमा आवे, पर की महिमा जावे तो राग तुम्हारा क्षीण होगा, मोह भी तुम्हारा गलेगा और तुम्हारा अंतर की रुचि बने, उस तरफ प्रयत्न करो तो धीरे धीरे आपका जो आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है तो आप उसके अंदर से अपन को रोमांच होने लगता है। टोटा में लगा ना कि जब स्वरूप की महिमा और स्वरूप का रस आता है और विचार करता है, अंदर की तरफ झुकता है तो रोमांच होने लगता है। कोई अलौकिक तरीके की अपन को अंदर से भाषित होने लगता है, कोई कि जैसे कोई हम कोई अलौकिक जगह में जाने वाले, आज तक जहां जिस जगह को हमने देखा नहीं, ऐसा उत्साह उसके अंदर में आता है। और फिर बस ऐसा सोचते सोचते स्वरूप की तरफ झुकते झुकते और विकल्प टूट जाते हैं और स्वरूप भासने लगता है। ये स्थिति है। आया थोड़ा बहुत समझ में कि नहीं आया? ना हाँ ना हूं ना नहीं। अपन क्या है देखो, कोई अपन को अलौकिक चीज अपन को उपलब्ध करना है तो पुरुषार्थ और जागृति उसकी उस जाति की अलौकिक तो होने चाहिए ना। जिसको कोई विशेष लोक में भी बड़ा कोई चीज उसको प्राप्त करना है तो उसके जीवन में अपन को दिखता है ना, उसकी अलग से प्रयत्न दिखता है, उसका अलग पूरा प्रयत्न देखते हुए उसका अलग उस जाति का उत्साह दिखता है, सब समझ में आता है। तो ये तो कोई लोकोत्तम कार्य है, इसके लिए उस उत्साह उसका उस जात्यंतर उत्साह होता है। इसलिए देखो बहुत सुंदर ये माने आत्मार्थी जीवों के लिए शंका समाधान है। जिसको आत्म कल्याण करना है उसको इन प्रश्नों का और समाधानों का बार बार चिंतन मनन घोलन करके जीवन को मिलाने चाहिए। और देखो इसकी सीधी सीधी टेक्निक अगर समझना है, अब अपन को ये समझ में आ गया कि अपना सुख शांति आत्मा में है, बाहर में नहीं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, राग स्वरूप, द्वेष स्वरूप, मोह स्वरूप नहीं है। ये समझ में आ गया। तो बाहर में भी चूंकि अभी अपन को आत्मा के दर्शन नहीं भी हुए तो अपना जो ज्ञान है, इस ज्ञान तो आत्मा ही का है। जहाँ लगता है वहाँ अपन जो कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पनाएं मोह की हैं सब। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, भगवान भी सबको जान रहे, अपन भी जाने पर उसमें कोई कल्पना नहीं करे। जहाँ जहाँ अपन 24 घंटे जागृत होकर जी रहे तो अपन ज्ञान आपका जो भी है वो जान ले पर उसमें कल्पना नहीं करे, अच्छे बुरे की, अपने पराये की, मेरे तेरे की। भाई ये कल्पनाएं तुम्हारे लिए तुम्हारे उस ज्ञान को विकृत करती हैं और तुम्हारे श्रद्धा को विपरीतता में मोह में ले जाती हैं। तो ये प्रयोग करें अपन बुद्धिपूर्वक बाहर में, तो इससे मिथ्यात्व गलेगा, इससे तुम्हारी कसाएं क्षीण होंगी, इससे तुम्हारा ज्ञान का जागरण होगा। क्या करना है? ज्ञान आपका जहां रहे जाने, उसमें कल्पना नहीं करे कोई भी। कल्पना हो उसी समय भेद विज्ञान करें कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान, तो वो तो करने उसी समय आपको जब निर्णय हो गया कि कल्पना करना अपना स्वरूप नहीं है, जानना मात्र स्वरूप है, तो सहज जानना होगा। अब उसमें क्या है कि अज्ञान दशा में एकत्व बुद्धिपूर्वक जानता है अथवा इष्टनिष्ठ की कल्पना पूर्वक जानता है। उसमें सब में उसकी इष्टनिष्ठ की कल्पना चलती रहती, जो अच्छा जो बुरा जो है जो
अब उसका तुम्हारा क्या लेना देना, पर है तुम्हारा उससे कोई संबंध ही नहीं। जाने पर क्या करें हम, उसमें कल्पना नहीं करें। इष्ट निष्ठ की अपने पराये की किसी बस जानना मात्र तुम्हारा, मात्र जानना अपना स्वरूप है। तो ये प्रयोग करेंगे कि आप जो भी है साक्षी बन करके रहें, जहाँ भी रहें, तो उससे भी आपका मोह गलेगा और धीरे धीरे विशुद्धता बनेगी। और कभी भी जो है ज्ञान कुलाट खा करके अंतर्मुख होकर के अपने उस आत्मा का अनुभव करें। प्रयोग ये उसका जो दिया 6 महीने का अभ्यास, ये उसका ज्ञान अभ्यास सविकल्प दशा में। जितनी कल्पनाएं हैं वे सब मोह की कल्पनाएं, वे सब तुम्हारी मिथ्या कल्पनाएं। क्यों कि पदार्थ में कल्पना है नहीं और तुम्हारे स्वरूप में कल्पना है। ये कल्पना सिर्फ तुम्हारी ऊपर की है, सब मोहजनित। अभी आज का जो अपन वो पढ़ रहे थे सुबह, राग द्वेष के अभाव करने का उपाय क्या बताया था। शत्रु मित्रता का अभाव हो जाता है किसको, जिसको स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान होता है उसको राग द्वेष नहीं होती। और राग द्वेष नहीं होती तो बाहर में किसी में शत्रु मित्र की अपने पर आएगी कल्पना नहीं होती, क्योंकि ये कल्पनाएं तो होती हैं मोह से। ज्ञान में कल्पनाएं नहीं होती, ज्ञान तो जानता है अकेला बस। अपन देखो कि जितनी जितनी कल्पनाएं हैं, कुछ भी कल्पनाएं, यहाँ तक कि अपन मंदिर में भगवान देख रहे हैं तो भगवान में भी अपन को क्या देखना है, बाहर में तो अपन ने उनकी स्थापना करके मूर्ति बनाई वितरागता की। अब अगर विचार ही करना है तो भगवान तो जो है इस पहले थे जब, तो वे अपने स्वरूप की आराधना करके मोक्ष चले गए। अब उसमें अपन को कल्पना नहीं करना, मूर्ति में कुछ भी क्या नहीं करना, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना। ज़्यादातर अपन वही कल्पना है, तो वही करते हैं, कसा है वही करो, क्या करते हैं कल्पना आगे बना देती नहीं। मंदिरों में भी अपन को ज्ञाता बन करके रहो तो होते भी तुम्हारा ज्ञान अभ्यास करके मोह छीन होगा। भगवान ज्ञाता है, वे करता धरता नहीं है। तो ये प्रयोग अपन 24 घंटे करें। अब ये प्रयोग करने से मिथ्यात्व गलेगा, काय का अभ्यास करें। अब इसमें बहुत मुश्किल है रह पाना। खोटी आदत जिसको पड़ जाए कसाय कर विकल्पों की, अब वो बिना विकल्पों के नहीं रहता है। इसको आपको गहरा पैरा अपने ज्ञान का लगा करके और जागृत होकर के उसको बार बार तोड़ना पड़ेगा। अरे फिर अपन जुड़ गए कल्पनाओं में, काय के लिए कर सकते अभ्यास, इसका नाम है ज्ञान अभ्यास। ज्ञान मात्र रहने का अभ्यास और कुछ नहीं अपना स्वरूप। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताकि मोह महातम बने। अगर इस ज्ञान का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मोह क्षीण हो जाए और ज्ञान मात्र तुम्हारा स्वरूप अपने अनुभव में आने लगेगा। पहले ही से उसमें बहुत शांति, जितनी कल्पना छोड़ते जाओगे पहले ही से अपन को बहुत आनंद आएगा, शांति मिलेगी, समस्या है ही नहीं कुछ भी। भाई साधक लोग भी तो कछु 24 घंटे ध्यान में तो अंतर्मुहूर्त के लिए थोड़े जाते हैं, बाहर ही रहते हैं, पर क्या करते हैं वो छेड़ाला कार ने 5 इंद्रियों के विषय विजेता बनने के लिए तो दिया है। रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द सुहावने तिनमें न राग विरोध, उनमें राग विरोध नहीं करो, अच्छे बुरे पराई कुछ नहीं, जान मात्र जानत रहो। ये बुद्धिपूर्वक अपने लिए वीतराग होने का प्रयत्न है। हो सकता है जब भी बताया जाता है, नहीं हो सकता होता तो काय को बताते। किया है लोगों ने, जीते हैं लोग और आनंद आता है। और एक बार अपन को इसकी रफत पड़ जाएगी तो फिर लपकी गाय को लेंदे खाए, बार बार मऊगा तरे जाए। बुंदेलखंडी की कहावत है, क्या कहावत है, एक बार गुलेंदे जानते, गुली जो मऊगा होता है ना, मऊगा का जो अपने चीकू होता है, जैसा चीकू जैसा फल होता है, उसमें पक जाता है जब, बहुत मीठा लगता है वो फल। गर्मियों के टाइम में वो टपकते हैं, वो गायों को बहुत पसंद आते हैं। आदमी भी खाते हैं उसको, बहुत आदमी खाते हैं, हाँ जानवर भी खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं बहुत। नहीं तो हमें कुछ नहीं पता, अभी मऊगा की बात नहीं कर रहे हैं। अरे तुमने हमें गुलेंदी नहीं देखे, गुलेंदी अलग चीज है, गुली होती, मऊगा में तो बहुत जीव होती, मऊगा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ फल नहीं, वो काजू जैसा फल नहीं,
जैसा रहता है। हाँ चीकू जैसा। हाँ उसी में तो देखे हैं। नहीं तो मैं अभी देखे ही नहीं है, कहीं नहीं देखे, ऊपर से पोपटी सी रहती है। तो कुछ नहीं देखा तुमने क्या? तो नहीं खाने के ऊपर ऐसा कुछ रहता, टोपी सी ऊपर पीला पीला सा। हाँ वो अंदर रहता है, उसका दल रहता है, उसके अंदर बीज जैसे तुम्हारे चीकू में निकलते ऐसे ही बीज भी निकलते उसमें। वो जो गुली निकलती वो उसका तेल निकलता था। सब वो पूरी प्रक्रिया है। मऊगा जो है, मऊगा में जीभ पड़ते हैं, मऊगा अलग चीज़ है। मऊगा तो फूल है उसका, और वो जो लगते हैं फल, वो फल फिर उनमें नहीं रहती जीभ वगैरह। ये तो तुम्हारे जो पंचोदंबर फल वगैरह है तो ये अलग है, पंचोदंबर फल, वो पंचोदंबर फलों में नहीं आता है। तो कहने का मतलब वो तो दृष्टांत दे रहे हैं हम कि मूल में एक बार व्यक्ति को जिसका आनंद आ जाए तो फिर उसके बिना उसको चैन 24 घंटे फिर तो स्वप्न में भी उसको बस वही धन रहती है उसको। अपन दिन में जो जीवन जीते हैं, रात्रि में भी उसी जाति के स्वप्न आते हैं अपन को। जैनों के लिए कभी और जाति के स्वप्न नहीं आते, जो जैन है तो जैन हिसाब से आते। रात्रि में भी अगर उसके लिए कोई बारात मरात में रात्रि में भोजन नहीं करता है तो हम नहीं खाते, रात्रि में भी नहीं खाता वो भोजन। जो दिन में जिसकी जो आदत है वही आदत उसकी रात्रि में चलती रहती। इसलिए एक बार जिसको अपने स्वरूप का बोध होता है तो उसके लिए फिर 24 घंटे में एक ही धुन, उपयोग भले ही बाहर रहे पर कहीं बाहर में वो रचेगा पचेगा नहीं, बस रुचि उसकी स्वरूप की रहेगी। और बार बार फिर जब भी बाहर से उसको जो है रुचि क्षीण प्रवृत्ति कम होगी, कसाय मंद होगी, और वो फौरन अंतर में अपने ध्यान स्वरूप में ध्यान में जाकर के उसका आनंद भोगेगा। बार बार जब तक पूर्ण वितराग नहीं होते तो विकल्प और निर्विकल्प, विकल्प और निर्विकल्प ये चलते ही रहता उनके जीवन में। कभी बाहर में एकांत से वो जुड़ करके उसी में लगे रहें ऐसा नहीं होता उनका, क्योंकि बाहर में तो मजबूरी है उनकी जुड़ना, क्योंकि उदय प्रमाण गुण स्थान प्रमाण जुड़ान होता है, पर एकत्व बुद्धि नहीं होने देते, वो रुचि उसमें अपनेपन की नहीं होती। तो देखो प्रश्न तो इसमें जो है बहुत एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन चूंकि हम मात्र पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, समझने के लिए और जीने के लिए अपनी चर्चा चल रही है, इसलिए इतना इस एक एक प्रश्न को अपन इतना उसको गहराई में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। औपचारिकता में अपन को खाना पूर्ति कर गए, होगा एक प्रश्न 2 10 कितने प्रश्न हो गए आज, याद होगा कि नहीं हो गए? तो अपन को याद मात्र नहीं करना है, उसको जीवन का अंग बनाना है अपन को। तो ज्ञान सर्वप्रथम ज्ञान जागृत होगा तत्वाभ्यास के बाद, बिना तत्वाभ्यास के ज्ञान जागृत नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान अभ्यास या जो ऊपर बोलते हैं, जो साधु बन गए तत्वाभ्यास नहीं किया, मुनि वृद्धार अनंत बार गृह को उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग आप उलट लीजिए। ये काम करने लायक है अकेला, और कुछ नहीं। सारा जनागम इसके लिए समर्पित है, तुम्हें अपने स्वरूप बोध कराने के लिए। जितना भी कथन है, जो कुछ भी पर का भी है, वो तुम्हारे लिए उससे वहाँ से हटाने के लिए, स्वरूप में लाने के लिए है। बाहर में तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हें जो जिज्ञासा रहती ना, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, तो सब जगह का ज्ञान इसलिए कराते हैं कि वहाँ कहीं कुछ नहीं है। एक तुम्हारे से एक संस्कृत का दोहा छंद है, उसमें दिया है कि किसी व्यक्ति ने किसी माने ज्ञानियों से उनके पास जाके पूछा कि भैया इतना मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और हमें और जा रहे हैं, हम तो उधर देखें मज़ा। तो उसमें उन्होंने छंद में दिया है कि यतो न किंचित तो ततो न किंचित, इतना तुम्हें कछु नहीं मिल रहा हो तो उधर जहाँ जा रहा हो उधर भी तुम्हें कछु नहीं मिल रहा। तो कहते उधर से हम और कहूँ चले जाए, तो कहते यतो यतो यहाँ भी ततो न किंचित, तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कहते कहूँ तो मिले जगत में, कहीं और जगह उतनी नहीं मिले, और कहीं जगत में तो मिले। तो कहते विचार यन्नीप जगत न किंचित, विचार करके देखो तो तुम्हें जगत में तुम्हें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ मिलेगा तुम तो बताओ, पर सब इतने नहीं है, उतने नहीं है, कहीं नहीं है, तो कहाँ है? तो कहते स्वात्मा और बोधात अधिगम न किंचित, आत्मबोध से अधिक तुम्हारे लिए इस दुनिया में और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। एकमात्र स्वरूप बोध करोगे, उसी में तुम्हारे लिए सब कुछ है तुम्हारा, इसके अलावा बाहर में तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है। बाहर में न तुम्हारा ज्ञान है न सुख है, अपने आत्मा में तुम्हारा ज्ञान भी है, सुख भी है, और सर्वस्व तुम्हारा अपने में ही है, बाहर में कहीं नहीं। ये जब तक अपन को रुचि नहीं बने, जब तक उसका ही अपने लिए
प्राणपण से प्रयत्न नहीं करें तब तक उसकी सिद्धि नहीं होगी। विचार करना थोड़ा क्या है कि विषय अरुचिकर है, नहीं है जी? नहीं, मतलब क्या है कि जिसको जैसे सुने नहीं रहते ना कभी जब जिसने, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बहुत रूखी रूखी बातें हो गई, सब रूखी रूखी बातें हो गई। तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि भाई क्या है, सामान्य व्यक्तियों को ये बातों में उनके लिए थोड़ी इधर उधर की कहानी किस्सा इधर के सुनाओ तो थोड़ा मन लगता है। वो तो भाई देखो मार्ग तो है, पर किनके लाने? जिनने मार्ग को पाया है उनकी तरफ से, पर जिनको पाना है उनको अगर ऐसा लगन लगे कि मार्ग तो यही है तो फिर क्या नहीं किया है, अच्छी बात है। परंतु ऐसा अभी लगता नहीं है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि यही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और जो इस परमार्थ तक पहुँचावे, जिसके कारण से पहुँच जाए, वही तुम्हारा व्यवहार कार्यकारी है कल्याण के लाने, कि जिसमें तुम्हें अपनी रुचि और अपने स्वरूप अनुभव करने की प्रेरणा और धगस बन जाए, वही तुम्हारा धार्मिक व्यवहार है। और बाकी सब तुम्हारा लाने जिंदगी खराब करने की व्यवस्था है। जो व्यवहार परमार्थ की सिद्धि कराने की प्रेरणा नहीं देवे, परमार्थ ले जाने के तुम्हें विधि नहीं बताए, वो व्यवहार ही नहीं आचार्य करे धर्म को, ये समझ लेना। तो अब जो है एक ही प्रश्न काफ़ी है अपने लिए, हमें लगता है इसी को अपन पचा लें तो बहुत बड़ा काम है। ठीक है, इतना ठीक है कि और कहीं पढ़ने हमें? वही तो कह रहा है कि सबके लाने आकुलता होते, निराकुलता हो जाते जावे थे आकुलता चले जाओ जल्दी तो निराकुलता हो जाए। इसलिए तो कह रहा है, हम कहते आकुलता मत बैठो, जल्दी से जाओ, निराकुलता पैदा करो। अब आगे का जो प्रश्न है उसकी विचार करके आना। जब तक स्वयं में सत्व का ग्रहण ना हो तब तक तो आध्यात्म शास्त्रों का चिंतन मनन रखना चाहिए कि नहीं? ये प्रश्न है शिष्य का। क्या प्रश्न है? जब तक स्व में स्वत्व का, स्व में स्वपने का ग्रहण ना हो, अनुभव ना हो जाए, तब तक तो अध्यात्म शास्त्रों का चिंतन मनन रखना चाहिए कि नहीं? अब ये जो है पढ़ के तैयार करके देखना, तो फिर बाद में अपन विचार करेंगे। द्वादशांग वाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंतों